आज के इस वीडियो में बात करते हैं क्रूप और कफ में क्या डिफरेंस है और कौन सी दवा लिया जाए ताकि क्रूप और कफ अगर किसी को हुआ है तो उससे निजात पाई जा सके। तो देखिए, क्रूप एक अलग बीमारी है और कफ एक अलग बीमारी है। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है और दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। तो आज इस वीडियो में पूरी बात इसी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो क्रूप है बड़ा सा देखिए लिखा है लैरिंगोट्रैकियोब्रांकाइटिस। 3 टर्म है इसमें, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रांकस का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्रूप बोलते हैं। यानी क्रूप इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रांकस। इन तीनों का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको एक साथ मिला के पढ़ते हैं लैरिंगोट्रैकियोब्रांकाइटिस, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रूप बोलते हैं। तो देखिए, जो लैरिंग्स है, ट्रैकिया है और ब्रांकस है, तो इसको समझते हैं है क्या। देखिए, जैसे ये सबसे ऊपर यहाँ पे है, ये श्वसन नली है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, अंदर आती है। उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है इस तरह से, ऐसे ना। फिर इधर एक फेफड़ा इधर लगा हुआ है, एक फेफड़ा इधर लगा हुआ है, 2 फेफड़े लगे हुए हैं। तो ये वाला जो है ये ट्रैकिया है, और ये जो दोनों डिवाइड हो गए हैं यही क्या है? ब्रांकस है। ठीक, और ये ऊपर यहाँ पे ऐसे आके जुड़ा होता है माउथ में, ठीक है। और जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं नोज आता है, और यहाँ पे मिलता है उसी पर क्या है? लैरिंग्स है, ठीक है। यही यहाँ वाला पोर्शन क्या है? ये लैरिंग्स है, इस तरह से यही मान लीजिए लैरिंग्स है ना। तो लैरिंगोट्रैकियोब्रांकाइटिस, लैरिंग्स यानी जो जीभ के पीछे वाला हिस्सा है लैरिंग्स, फिर वही पोर्शन आगे जाता है तो ये क्या है? ट्रैकिया है। ये वाला पूरा पोर्शन क्या है? ट्रैकिया है। और इधर जो डिवाइड होकर लंग में पहुंचता है वो क्या है? ब्रांकस। अगर इन तीनों का इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी यहाँ भी इन्फ्लेमेशन है, ट्रैकिया में यहाँ भी इन्फ्लेमेशन है और यहाँ भी इन्फ्लेमेशन है, तब उसको बोलते हैं लैरिंगोट्रैकियोब्रांकाइटिस। इसी को क्रूप बोलते हैं। इसमें बलगम वलगम नहीं निकलता है ना, खांसी आती है हल्की हल्की लेकिन बलगम नहीं निकलता है। तो इस तरह से इसका अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रूप। और कफ की अगर बात करें तो कफ में देखिए 3 स्टेप होते हैं। कफ में 3 स्टेप है, इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना, फिर एक्सेलेशन बाहर निकालना, और जब ही सांस बाहर निकलती है ना तो ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, एक पोर्शन है बॉडी का जहाँ पे इस तरफ है। देखिए, इधर पे ही भोजन वाली नली भी ऐसे आती है ना। तो देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन इधर आता है ना, इस तरह से भोजन आएगा, और सांस लेते हैं तो इधर आता है। तो इसको क्लोज करने के लिए एक पोर्शन लगा हुआ है बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपने ये भोजन नली है, ठीक है, और ये श्वास नली है। तो श्वास नली में जब भोजन आता है, सारी श्वास नली में जब हवा आती है तब एक क्लोज हो जाता है, भोजन वाली नली क्लोज हो जाएगी, और जब भोजन आएगा तो श्वास नली क्लोज हो जाएगी। तो दोनों में से एक क्लोज रहता है, और क्लोज कौन करता है? ग्लॉटिस। तो 3 स्टेप होते हैं, इनहेलेशन अंदर की तरफ सांस लेना, उसके बाद उस सांस को निकालना, एक्सहेलेशन, और उसी के साथ साथ ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए कफ जो होता है, खांसी आती है, उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसे ऐसे सांस अंदर लेते हैं फिर निकालते हैं बाहर, उसके बाद खांसी आती है। जैसे तो पहले अंदर लिया, उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं, उसी समय ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो कफ है इसमें 3 स्टेप होते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस, उस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या है? लैरिंगोट्रैकियोब्रांकाइटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रांकस का इन्फ्लेमेशन होता है। अगर ये है तो ये क्या होगा? जैसे आप किसी को भी ठंडी लगी तो पहले दिन से जब स्टार्ट होने लगता है तो यही होता है लैरिंगोट्रैकियोब्रांकाइटिस, यानी जिसको क्रूप बोलते हैं। तो इसके लिए 3 बेहतरीन मेडिसिन है, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया है और क्रूप को ट्रीटमेंट के लिए। बोनिंग हसन बहुत अच्छे फिजिशियन थे, और उनका इतना कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी को कि समझ लीजिए कि होम्योपैथी को उन लोगों ने डेवलप करने में बहुत इफ़िशियंट कंट्रीब्यूशन दिया। वही ये ट्रीटमेंट यूज़ करते थे, एकोनाइट, स्पांजिया, हिपर सल्फ।
तो आप एकोनाइट 200 ले लीजिए, सुबह ले लीजिए इसको, दोपहर में स्पांजिया और शाम को हीपर सल्फ ले लीजिए। इन तीनों दवाओं से ये जो क्रूप है निश्चित 100% ठीक हो जाएगा। तो एकोनाइट 200 सुबह 2 बूंद जीभ पर, दूसरा स्पांजिया 200 दोपहर को 2 बूंद जीभ पर, और तीसरा है हीपर सल्फ 200 शाम को लीजिए। शाम तक आते आते इन समस्याओं से निजात मिल जाएगा। अगर आपको कफ हो गया है ना, अगर कफ हो गया है तो इसके लिए कोई भी होम्योपैथी का एक सिरप ले लीजिए, किसी भी कंपनी का कुछ भी एक सिरप ले लीजिए, उसको 1 गिलास या 1 कप गुनगुने पानी में उसका 2 ढक्कन डालिए। कोई भी होम्योपैथी का सिरप 2 ढक्कन 1 कप गुनगुने पानी में डाल करके उसको 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। बेहतरीन तरीके से शाम तक आते आते आपका जो कफ है उससे निजात मिलेगी। और 1-2 दिन ले लेंगे तो पूरा कंप्लीट तरीके से ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्रूप और कफ में डिफरेंस भी समझें और इसका इलाज भी क्या है। तो बात समझ में आई होगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आपसे बस इतने कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।